और इस बार एक साथ 2 ड्रोन के जरिए हमला किया गया। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को फिर से निशाने पर लिया गया। ड्रोन हमले में एक भारतीय समेत 4 लोग घायल हुए हैं। घाना के 2, बांग्लादेश का 1 नागरिक इस हमले में घायल हुआ है, जो जानकारी सामने आ रही है। और अब ईरान के खिलाफ यूएस ने टॉमाहॉक मिसाइल दागी है। बड़ी खबर बता दें, अमेरिकी युद्धपोत से मिसाइल दागी गई। ईरान के खिलाफ टॉमाहॉक का इस्तेमाल और टॉमाहॉक दागी गई है। जहां बड़ी खबर है, अमेरिकी युद्धपोत से दागी गई मिसाइल। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई है। B-21 में KC-135 से एयर रिफ्यूलिंग की गई है। जमीन से वीडियो तैयार किया गया है। ये देखिए, आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले इस वक्त मैं पूर्णिमा जी आपके पास आ रही हूँ। ये सवाल इस वक्त के हालात को देखते हुए सबसे पहले आपसे इसलिए ही क्योंकि क्या वाकई इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं? ये बात मैं पूर्णिमा जी इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अब जो सिचुएशन बन चुकी है कि अमेरिका पूरी तरीके से वल्नरेबल हो चुका है। Thank you so much for having me. Namaste, Jai Hind. Ma'am, this situation is actually होना ही नहीं चाहिए था. Majority of America's actually President Trump supporter उन्होंने बोला ही तो इसीलिए कि हम वो नो वॉर प्रेसिडेंट है और हमें नया वॉर शुरू नहीं करना। ये ना तो उनके सपोर्टर से कोई परमिशन लिया, ना कांग्रेस से परमिशन लिया। ये obviously at the end of the day unprovoked and illegal, not just from international. No, I mean, in other words, is it correct to say कि इजराइल ने अब अमेरिका को इस जंग में झोंक दिया है? वो तो रूबियो ने बताया था, उसमें क्या सच है क्या झूठ है अब बाद में पता चलेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प के हिसाब से हम अगर देखेंगे, कभी बोलते 2-3 दिन का वॉर है, कभी बोलते 4 हफ्ता का वॉर है, कभी बोलते 4-5 वीक्स का वॉर है, कभी बोलते हम वी आर अहेड ऑफ द शेड्यूल, कभी बोलते वी आर क्लोज, वी आर गोइंग टू बी डन वेरी सून प्रीटी मच। मतलब ये जो वर्डिंग्स यूज करते हैं ना, ही थिंक्स एवरीबडी इज स्टूपिड, ही थिंक्स नोबडी यूजेस देयर ब्रेन, ही थिंक्स व्हाटएवर ही सेज ही इज मागा बेस इज ऑलवेज विथ हिम। बट जो एक्चुअली सोचने वाले थिंकिंग ब्रेन्स है, स्ट्रेटेजिकली वो देख रहे हैं कि वो उनका कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो उनके लिए अभी एक क्वेश्चनेबल सिचुएशन हो चुका है। बाकी ही इज नॉट एबल टू गिव एनी काइंड ऑफ सेटिस्फैक्टरी आंसर एग्जैक्टली व्हाट वाज हिज गोल, व्हाई डिड ही जंप ऑन इट, व्हाई इट वाज एन अनप्रोवोक्ड वॉर। और उन्होंने उनका मिशन भी चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, उनका एजेंडा भी चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, और धमकियां, थ्रेटनिंग, बुलिंग चलता ही रह रहा है। अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज गोइंग टू टेक दिस रबिश एनीमोर, एंड आई थिंक ग्लोब इज ऑल्सो वाचिंग दैट उनका जो स्टाइल है ऑफ थ्रेटनिंग एंड कॉन्स्टेंट डिसेप्शन एंड लाइज, दिस इज बाय डिजाइन। ही थिंक्स दैट ओके, आप अगर एक बार झूठ बोलोगे, आप जाके ड्राइंग बोर्ड में रखोगे, उसको काउंटर करोगे कि झूठ है। बिल्कुल पूर्णिमा नाथ जी, बिल्कुल पूर्णिमा नाथ जी, एक बार फिर से आएंगे आपके पास। पूर्णिमा नाथ जी, आपने जो अपने पॉइंट्स हैं वो सामने रखे, और जैक भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि फॉर्मर इजराइल मिलिट्री ऑफिसर है और तेल अवीव से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। जैक, एक बात बताइए, लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है और दावे ये किए जा रहे हैं कि दरअसल ये जो जंग शुरू हुई इजराइल के कहने पर या इजराइल के दबाव में, ये जो जंग है वो शुरू की गई, अमेरिका ने अटैक किया। एक तो इसमें कितनी सच्चाई है, और दूसरी बात ये कि क्या वाकई में इजराइल भी चाहता है कि ये जंग और लंबी खींचे? देखिए, मैं सबसे पहले तो नमस्कार नमस्कार सभी दर्शकों को जी। और एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, मैडम जी ने भी कहा कि ही इज नॉट क्लियर। एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि आज आप वॉर में देख रहे हैं, वॉर होने के बाद किस किस कंट्री पे वो अटैक कर रहा है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, उनके पास अगर न्यूक्लियर पावर आता है तो जैसे वो अभी अटैक कर रहे हैं, अभी तो उनको बहाना मिल गया अटैक करने के लिए, चलो ठीक है, लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर मिलती है तो ये जो कंट्री है ईरान, ये कितनी थ्रेट हो सकती है बाकी देशों के लिए, ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका कंटिन्यूस ये बोलते आ रहे हैं, ये बात आप समझ लीजिए, पहली बात। सेकंड थिंग, ये जो इजराइल और ये अमेरिका ये जो वॉर लड़ रहा है, ये पूरी वर्ल्ड के लिए लड़ रहा है, और आज मैं देख रहा हूँ वॉर में इजराइल और अमेरिका फतेह पाएगा, और ये आगे भी है। बस इतना ही है कि ईरान वाले जो है